हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं पूजा सेतिया। आज हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ प्रोप्राइटरशिप, सोल प्रोप्राइटरशिप, जो कि विदाउट एडजस्टमेंट वाला है। इसमें हम एडजस्टमेंट्स नहीं करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर में हमारा एडजस्टमेंट वाला है। ये इसमें भी आपका जो वेटेज होती है 4 से 6 नंबर की वेटेज आती है जो क्वेश्चन आता है। इसमें बहुत सिंपल सिंपल ट्रिक्स सिखाएंगे जिसमें आपको ईजी से ईजी, आपको 12th में भी काम आएगा कि क्वेश्चन कैसे सोल्व करना है। आज हम फर्स्ट थर्ड क्वेश्चन करेंगे, एग्जाम्पल नंबर थर्ड करेंगे। फर्स्ट और सेकंड में क्या है, थ्योरी के क्वेश्चंस हैं, वो एज इट रीड करने वाले हैं। तो अब मैं क्वेश्चन रीड कर रही हूँ, आप स्क्रीन पर देखिए। प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस। ओपनिंग स्टॉक दिए, ये सारी आइटम्स जो दिए हैं मैं आपकी बोर्ड पे नोट डाउन कर लूँगी, एक दो स्टार्टिंग की रीड करें। 1 अप्रैल 23 का स्टॉक दिया है, वेजेस, सेल्स, और लास्ट में आपको नीचे बोला हुआ है क्लोजिंग स्टॉक 31 मार्च 2024 वैल्यूड 2 लाख। ऑल्सो पास द क्लोजिंग एंट्रीज। देखो क्लोजिंग एंट्रीज नहीं हम करेंगे, इस चैप्टर में से आपकी क्लोजिंग एंट्रीज नहीं आती हैं, ओनली ट्रेडिंग या P&L अकाउंट आपका बनाने के लिए आएगा। देखो हमें इसके अंदर ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। मेन ट्रेडिंग अकाउंट में आपको सबसे पहले ये पता, देखो हमारी ना 3 चीज़ें होती हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट में। फर्स्ट होता है ट्रेडिंग अकाउंट, सेकंड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और थर्ड होता है बैलेंस शीट। ट्रेडिंग अकाउंट में ट्रेडिंग अकाउंट आपको बनाना है। जब ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे उसके अंदर सारे कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। कौन से एक्सपेंसेस आएंगे, डायरेक्ट। 2 टाइप्स के एक्सपेंसेस होते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में गिने चुने एक्सपेंसेस होते हैं, वो आपके कौन से होते हैं, जो हमारी फैक्ट्री में होते हैं, फैक्ट्री से रिलेटेड। फैक्ट्री में क्या होता है, प्रोडक्ट बनता है, बनाया जाता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो जो फैक्ट्री में एक्सपेंसेस होते हैं वो हमारे ट्रेडिंग अकाउंट के अंदर आते हैं। तो फैक्ट्री में कौन कौन से होते हैं वो मैं नोट डाउन एक शॉर्ट्स बना लूंगी, शॉर्ट्स के अंदर हम डाल देंगे, वो आप चेक कर लेना। और जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे उसके अंदर कुछ चीजें फिक्स होती हैं, उसको पहले वैसे ही लिख लो ताकि आपका स्ट्रक्चर वैसे ही आए। यहाँ पे पहले पर्टिकुलर लिख लेते हैं, पर्टिकुलर रुपीज, पर्टिकुलर रुपीज। यहाँ पे जब भी आप ट्रेडिंग अकाउंट बनाओगे कुछ चीजें फिक्स होती हैं जो आपको ऐसे लिखनी है। यहाँ पे आप लिखोगे टू ओपनिंग स्टॉक, और यहाँ पे इस साइड लेफ्ट में ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पे पहले लास्ट में लिख दोगे बाय क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे आप लिखोगे टू परचेज, इसमें से लेस कर देंगे रिटर्न आउटवर्ड। यहाँ पे परचेज, यहाँ पे सेल, बाय सेल, और लेस कर देंगे इसकी भी रिटर्न इनवर्ड बोलते हैं उसको। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे 2 ही चीजें आएंगी, सेल्स और क्लोजिंग स्टॉक। इस साइड ओपनिंग स्टॉक और परचेज। यहाँ पे सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस आएंगे जो ट्रेडिंग में होते हैं, मैं साथ में बताती भी जाऊंगी। अब हम स्टार्ट करेंगे, जो जो चीज आपको गिवन है वो लिखते जाएंगे। सबसे पहले क्या, 1 अप्रैल 23 को स्टॉक, फर्स्ट डेट को जो स्टॉक होता है उसे हम क्या बोलते हैं, ओपनिंग स्टॉक। तो ये 1 लाख रुपीज का है, तो ये यहाँ पर आ जाएगा, टू ओपनिंग स्टॉक, यहाँ पर 1 लाख। उसके बाद क्या बोला है, वेजेस। वेजेस देखो किसको दी जाती है, वर्कर्स को दी जाती है जो प्रोडक्ट को बनाते हैं। तो वेजेस हमारा किस में जाता है, ट्रेडिंग अकाउंट में। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, वेजेस किस में आता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में। तो यहां पर आएगा वेजेस, आप क्या लिखोगे यहाँ पर, टू वेजेस, कितना है 50,000। नेक्स्ट सेल्स, सेल मैंने पहली एंट्री करी हुई है, कितनी है 15,50,000। नेक्स्ट रिटर्न आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब होता है हमने खरीदा था वापस बाहर जा रहा है, 80,000 रिटर्न आउटवर्ड लिखा हुआ है, ये माइनस होगा तो आप पहले ही लिख दोगे। ऐसे नहीं करना कि आप पहले सारी चीजें फाइंड आउट करोगे, जैसे सीक्वेंस दी हुई है उसी सीक्वेंस में से लेते जाओ फिगर और उसको फिल करते जाओ जो जहां पर आएगी। उसके बाद क्या, परचेज कितनी है ये 10 लाख, परचेज कितनी है 10 लाख। अब परचेज भी हो गई और रिटर्न आउटवर्ड भी होगी, इसको इसमें से आप क्या कर दोगे, माइनस कर दोगे, 9,20,000। उसके बाद है कैरिज इनवर्ड, कैरिज इनवर्ड, इनवर्ड वाले कोई भी एक्सपेंसेस होंगे वो डायरेक्ट होते हैं। इनवर्ड वाले एक्सपेंसेस, इनवर्ड आपका कुछ भी लिखा हो वो आपका क्या होता है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। तो यहां पर आ जाएगा टू
कैरेज इनवर्ड कितना है 15,000। नेक्स्ट है हमारा रिटर्न इनवर्ड। रिटर्न इनवर्ड मैंने कहाँ लिखी, सेल। पहले आप फिल कर लिया करो ताकि आपको सीधा सीधा पता लग जाए। इसमें से आप क्या कर दोगे, ये 50,000 माइनस कर दोगे तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 15 लाख। नेक्स्ट है आपका क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक मैंने लास्ट में लिखा हुआ है 2 लाख। अब इसका टोटल कर दो, बस हमारा और तो कुछ है नहीं, सारी चीजें इनकी फिलिंग हो गई, ये हमारा ट्रेडिंग अकाउंट कंप्लीट होएगा। यहाँ पर इसको आप टोटल कर लोगे 15 + 2 17 लाख। 17 लाख में से इधर का टोटल आप सारा करोगे यहाँ से लेके यहाँ तक, इसका जो भी टोटल होगा इस 17 लाख में से आप क्या करोगे, माइनस कर दोगे। तो जो आएगा उसको आप क्या बोलोगे, टू ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट जो होगा वो इसमें से 17 में से सारा माइनस कर दो, वो कितना आएगा 6,15,000। ये जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है ये कहाँ ट्रांसफर्ड होगा, ट्रांसफर्ड इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बस एक चीज ध्यान रखनी है, अगर इधर का टोटल ज्यादा है इधर का कम है तो ग्रॉस लॉस हो जाएगा। ट्रेडिंग अकाउंट में कौन सी चीजें आती हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आते हैं। दूसरा, आप पहले ओपनिंग, क्लोजिंग, परचेज, सेल, ये सब चीजें पहले फिल कर लो, उसके बाद अपनी एंट्रीज को फिल कर दो। ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होता है। स्टिल अगर कोई भी आपको नहीं समझ आया कि कौन सा अमाउंट कैसे आया, आप कमेंट सेक्शन में छोड़ देना, उसका रिप्लाई आपको कर देंगे।